image tags used in HTML. So let us see them one by one. What are the image tags and what are their benefits? सबसे पहले मुझे आप बता दो कि इमेज टैग किस लिए यूज़ होता है, मतलब इससे होता क्या है एक्चुअल में। इमेज आ जाती है पेज में तो उससे क्या होता है? नहीं, दरअसल ये हम इसलिए यूज़ करते हैं इमेजेस टू इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड अपीयरेंस। जो इमेजेस है इससे हमारा जो है वेब पेज क्या बन जाता है, इंटरेक्टिव बनता है। तो इस तरह का इसका पूरा सिंटैक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब क्या होता है, ये जो इमेज टैग है एंड विथ सोर्स, ये जो सोर्स है, सोर्स इज द लोकेशन, जो मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को। यानी लोकेशन, इस सोर्स के अंदर हम देते हैं सोर्स, यानी कहाँ से इमेज आनी चाहिए। सोर्स किसको बोलते हैं? जरिए को। यानी ये वो जरिया है जिसके जरिए हमारे पास इमेज आ जाती है। हम यहाँ पे इमेज को पेस्ट नहीं करते हैं बट इमेज की लोकेशन को पेस्ट करते हैं, यानी इमेज की लोकेशन यहाँ पे दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये सोर्स यानी उसका जो जरिया बन जाता है इमेज का, तो वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक, तो इससे होता क्या है, हमारे पेज के अंदर जो है इमेज इंसर्ट हो जाती है, या हम कह सकते हैं हमारे पेज के अंदर एम्बेड होती है इमेजेस। किसकी वजह से? IMG से। सो लेट अस सी वेयर द इमेजेस आर लोकेटेड इन आवर PC। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वो कहाँ पे है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस है इसके अंदर। तो यहाँ पे माय फर्स्ट वेबसाइट के अंदर है इमेजेस एंड देन वी हैव इमेज। तो IMG 2 को हम इंसर्ट करते हैं, या 3 को, या डाउनलोड को, कोई भी जो हमें चाहिए होगी। तो अब यहाँ पे उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ./ एंड देन वेरी गुड IMAGES एंड देन / देन द नेम ऑफ द इमेज। तो ये ./ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन स्टाइल शीट में भी मैंने बोला था कि ये मतलब जो है किस लिए यूज़ होता है ./ का मतलब होता है कि यानी जो इस वक्त जो हम index.html के अंदर है, यहाँ से बाहर निकलो, देन गो टू इमेजेस। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा index.html देखो, आप यहाँ पे हैं index.html, तो इसके अंदर हैं हम। ठीक, तो जब हम इससे वापस बाहर आएंगे तो उसके लिए ./ तो यहाँ से बाहर आएंगे, फिर इमेजेस के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर मैंने लिखा इमेजेस, यानी इमेजेस के अंदर जाना है। तो जैसे हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम IMG 2 या IMG 3 या डाउनलोड वगैरह को यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे मैं इनका नाम रखूँ, ये यूज़ करूँगा IMG 2 एंड देन इसका एक्सटेंशन। IMG 2 एक्सटेंशन का मतलब होता है यानी ये किस टाइप की फ़ाइल है। तो IMG 2 को हम देखते हैं किस टाइप की फ़ाइल है, तो विल राइट क्लिक ऑन इट। तो PNG फॉर्म में है ये, यानी PNG इसका एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैं .png लिखता हूँ एंड देन आई विल सेव दिस कोड। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा एंड यहाँ से जो है मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे एक इमेज आ चुकी है। ठीक, अब इसकी स्टाइलिंग इस तरह क्यों हुई है, बिकॉज हमने पिछले वीडियो के अंदर कुछ स्टाइलिंग की हुई थी, तो दैट्स वाई इसका बॉर्डर वगैरह आ रहा था। तो अभी आप देख सकते हो दिस इज़ सिंपल, समझ आ रही है। तो ये इमेज जो ये सर्कुलर, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से है। ठीक है, कोडिंग की वजह से नहीं हुई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्कुलर है। देन व्हाट वी विल डू, अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अभी देखो आप, अब अगर हम यहाँ पे दूसरा जो चीज़, इसमें एक आ गया सोर्स तो समझ आ गया। IMG जो है दैट इज़ अ टैग, क्या है, और ये सेल्फ क्लोजिंग है। क्या है सेल्फ क्लोजिंग का मतलब? क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली, सिंगल टैग, यानी ऊपर यानी खुद ओपन होता है और खुद के साथ ही क्लोज हो जाता है। यानी इस तरह नहीं है बॉडी एंड बॉडी। देखो ये हो गया बॉडी का ओपनिंग एंड दिस इज बॉडी का क्लोजिंग। तो इस तरह ये नहीं है IMG। देखो अब, तो दिस इज सेल्फ क्लोजिंग, इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने साथ ही बंद हो जाता है। तो ये इमेज टैग है। देन सोर्स हमने देखा कि सोर्स में हम क्या डालते हैं? लिंक, यानी ये इमेज कहाँ पे लोकेटेड है उसकी लिंक हम यहाँ पे दे देते हैं। समझ आ रही है बात? देन आल्ट, और ये आप एक्सटेंशन आप ज़रूरी दोगे। अभी हम देखेंगे कि ये आल्ट क्या है। आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ये चीज़ कि अगर इमेज लोड ना हुई, इसके दो वजह हो सकते हैं। या तो इमेज की लोकेशन प्रॉपर नहीं हो सकती है, और दूसरी वजह जो इसकी हो सकती है दैट इज दिस थिंग कि इंटरनेट स्लो है।
अगर आप 2010 या 12 की बात करें जब हमारे पास 2G था, या 2014 की तक जब हमारे पास 2G इंटरनेट था, तो होता क्या था, जब भी हम कोई वेब पेज को ओपन करते थे तो वो आराम से एक एक चीज़ उसमें आ जाती थी। तो फिर जो इमेजेस है वो लोड ही नहीं हो पाती थी, उनकी जगह आइकन्स आते थे। तो अब क्या होता है, देखो अब अगर मैं यहाँ पे इसका एक्सटेंशन पहले हटा देता हूँ, .png नहीं रखता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ, तो आप देखो हमारे वेब पेज के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, कोई इमेज नहीं आ रही। वाई? बिकॉज आई हैव रिमूव द एक्सटेंशन। अब मैं फिर से .png लिखता हूँ एंड आई विल सेव दिस, तो आप देखो हमारे पास वापस इमेज आ चुकी है। तो अभी देखो अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, PNG, PN लिख लो, आप G को हटा दो तो तब भी नहीं आएगी। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डॉट को हटा दो तो तब भी नहीं आएगी, अब PNG आपने रखा तो नहीं आएगी। समझ आ रही है? डॉट भी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई यू शुड हैव टू कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट विच आई एम शोइंग यू। ठीक है, उसके बाद देन वी हैव आल्ट। आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, यानी अगर इमेज लोड ना हुई तो देन डिस्प्ले दिस टेक्स्ट, यो टेक्स्ट हम इसके अंदर लिखेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे PNG को हटा देंगे, वाई? सो दैट वी विल सी कि हमारा टेक्स्ट आएगा। नहीं, पहले रखते हैं PNG। तो यहाँ पे मैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है, दिस इज माई इमेज, ये मेरी इमेज, IMAG। ठीक, तो उसके बाद यानी यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ठीक, और जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो इमेज आ रही है और कोई टेक्स्ट कहीं पे नहीं है। हमने हालांकि टेक्स्ट लिखाया है दिस इज़ माई इमेज। अब ये कब आएगा? जब मैं इमेज की लोकेशन फॉल्स दूंगा, ठीक, या इमेज को सही तरह से लोकेट नहीं कर पाऊंगा। अभी देखो अब यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ माई इमेज, तो दिस कॉल्ड अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि अगर ये नहीं होता है तो ये कर लो। अल्टरनेटिव इज दैट थिंग विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेन थिंग। अगर मेन थिंग यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है तो वी विल यूज द अल्टरनेटिव। समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम वापस इसको PNG दे देते हैं, तो वापस इसको सेव करते हैं एंड देन वी विल सी। तो हमारे पास इमेज आ गई है एंड ये जो टेक्स्ट है ये नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद और एक चीज़ इसमें आ जाती है, दैट इज़ कि हम इसके अंदर जो है टाइटल भी रख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। तो टाइटल का मतलब क्या होता है, यानी अभी देखो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, यानी इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखाना है कि ये इमेज क्या है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसका क्या दूंगा, टाइटल। टाइटल में यहाँ पे रखता हूँ दिस इज़ माई इमेज। सेम अभी तक डिस्प्ले नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जैसे मैं टाइटल को सेव करूँगा, दिस इज़ माई इमेज, अब मैं सेव कर रहा हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस थिंग। तो अभी देखो आप, जैसे मैं कहीं पे भी अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो आप देखो दिस इज़ माई इमेज, जैसे मैं हटा देता हूँ वापस आ जाता हूँ दिस इज़ माई इमेज, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, दिस कॉल्ड टाइटल। अब आप ये यूज़ कब करोगे, उसके लिए भी मैंने बताया था कि अगर आप क्या यूज़ करते हो, यानी इंस्टेड ऑफ बटन्स आप इमेजेस यूज़ कर रहे हो। ठीक, तो उस टाइम पे आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक, तो अभी हम और एक इमेज यूज़ करेंगे IMG, इसका हम देंगे नाम ./ देन images एंड देन download .jfif नहीं, उसमें देखते हैं नाम DOWNLOAD JFIF। तो यही तो मैंने भी लिखा ना, JFIF DOWNLOAD, गलत यहाँ पे हुआ है। ठीक, तो सेव करते हैं एंड देन अभी आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है। तो अब हम थोड़ी इसकी स्टाइलिंग कर देंगे, किसकी, हाँ इस दूसरे वाले की। तो यहाँ पे जो है इमेज का, इसका क्या बनाएंगे, क्लास, वो तो ऑलरेडी पता ही है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं फर्स्ट इमेज, या IMG1 के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास दिया एंड देन अल्टरनेटिव अभी रखते ही नहीं। तो उसके बाद CSS के अंदर आ जाते हैं एंड देन IMG1, हाँ .IMG1 को कॉल करते हैं और यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करते हैं।
अब पैडिंग हमने टॉप में कितनी दी है 50 EM, तो इसको कर दो 5 EM। आ गई ना अब नीचे। तो अब इसका साइज़, पहले वाले का साइज़ छोटा कर दो, पहले वाले का। तो इसमें यहीं पे हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे कि कहाँ पे, यहीं पे इनलाइन। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ, क्या देंगे, विड्थ इज इक्वल टू, और विड्थ में देंगे हम जैसे कि 20px। ये तो ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन मैं रखता हूँ अभी यही, वो छोटी हो गई, देखो कितनी छोटी हो गई, ठीक है। तो इसके बदले हम देते हैं, नहीं 7 EM, चलो इतनी ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके भी देंगे, इसकी भी देंगे विड्थ। तो विड्थ कितनी रखेंगे हम इसकी, जैसे कि मान लो 50px, तो ये छोटी आ गई। अब ये समझ लो कि आप ये यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वाला बटन, जिस तरह आपने वेबसाइट में देखा होगा। तो इसको मैं अलाइन लेफ्ट करता हूँ, नहीं अलाइन नहीं, अभी हम मार्जिन ही देंगे, वो अलाइन हम बाद में सीखेंगे कि ये कैसे करते हैं। मार्जिन लेफ्ट, वो तो ऊपर हमने दिया है, तो इसी को बढ़ा देते हैं 20 EM। आ गई ना यहाँ पे, इसका साइज़ कितना है 100। चलो, तो ये अभी आप समझो कि ये यहीं पे है, ठीक है। तो 20 की जगह अब हम देते हैं 60, आ गया ना यहाँ से। और ऊपर से भी मार्जिन देंगे थोड़ा सा ज़्यादा, 5 की जगह हम देंगे 50, वो ज़्यादा नीचे चला गया। हाँ, अभी भी नीचे ही है 30, आ गया ना यहाँ पे। अब बस थोड़ा सा अंदर ले आना है, तो 50 की जगह यहाँ पे हम 45, नहीं, ये तो ठीक था। यहाँ पे 60 की जगह हमें देना है 58, आ गया ना, बराबर है ना लोकेशन। अब अगर ये नेक्स्ट का काम करना चाहिए, तो देखो आप मैंने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ठीक है, यहाँ पे था। और कितनी स्टाइलिंग की है, 3 चीज़ें, मार्जिन तीनों साइड से, यानी मार्जिन और विड्थ। तो ये वाला हटा दो, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, समझ आ रही है बात। तो इन 3 चीज़ों से आप देखो कहाँ से मैंने इसको कहाँ पहुँचाया। तो ये होती है क्या, कोडिंग। तो अब ये एज ए नेक्स्ट बटन काम यहाँ पे करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें क्या देंगे, अल्टरनेटिव नहीं, हम देंगे यहाँ पे क्या, टाइटल। वेरी गुड। तो टाइटल से हमें क्या पता चलेगा कि ये असल में है क्या, यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। तो टाइटल में मैंने नेक्स्ट दिया। अभी देखो जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे नीचे दिखा रहा है नेक्स्ट, ठीक है, यानी ये नेक्स्ट का बटन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट पे चले जाओगे। तो वो कैसे नेक्स्ट पे जाते हैं वो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। उसके लिए हम इनपुट टाइप लगाते हैं बटन वगैरह, और देन इमेज पेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। समझ आ रही है। तो वो तो हमने सीखा, वो तो आपको याद ही होगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है अल्टरनेटिव भी आ गया। देन इसके साथ जो हमने स्टाइलिंग की वो तो मैंने बता दिया था परसों ही, विड्थ और हाइट। अब अगर आप इस इमेज की विड्थ और हाइट सेट करते हो, यानी ये वाली जो हमारी पहली वाली इमेज है, तो इसकी विड्थ में यहाँ से हटा देता हूँ और इसको नॉर्मल साइज़ में वापस कर देता हूँ। तो अभी देखो आप, ये बड़ी आ गई, ठीक। अब अगर मुझे इसके साथ जो है ना मतलब इसकी विड्थ कम करनी है, तो वो मैंने परसों भी बोला था कि इसकी विड्थ हम कैसे कम करते हैं। यहाँ पे जो है ये क्लास मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसमें रखता हूँ नाम 2। असल में इसी को रखना था 1 और नीचे वाले को 2, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्लास इमेज 2 बनाया, इसका क्लास। अब यहाँ पे जो है .img2 ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करके 2 मैंने लिखा ऊपर, तो यहाँ पे एंटर करके हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं विड्थ और हाइट, ये 2 एट्रीब्यूट्स वो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इमेज के साथ, ठीक है। मैंने परसों बोला था आप खाली विड्थ भी कर सकते हो, खाली हाइट भी कर सकते हो, लेकिन दोनों भी कर सकते हो। तो विड्थ अगर आप यहाँ पे देते हो 50%, 50
परसेंट। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखो ये इमेज का कुछ नहीं हुआ अभी, ये वही वैसी की वैसी है, जैसी थी वैसी IMG2। तो अब यहाँ पे 50% की जगह 50px देंगे, आप देखो हो गई ना छोटी। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन। अब अगर यहाँ पे आप 100% दे रहे हो, 100%, तो से 100% आया, इसमें परसेंट क्यों नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप कितनी बड़ी हो गई, समझ आ रही है। तो 100% में आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3em देते हैं इसकी विड्थ, तो ये बहुत छोटी हो रही है em की वजह से। तो जैसे कि हम यहाँ पे 30em देंगे तो अभी इतनी बड़ी आ रही है, तो ये नॉर्मल इमेज यानी अच्छी है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी हाइट सेट कर देते हैं, विड्थ से आप देखो एक ही चीज चेंज हो रही है दोनों, विड्थ से एक चीज चेंज हो रही है दोनों, हो रही है ना दोनों, यानी खाली मैंने विड्थ चेंज किया, इसकी हाइट भी चेंज होती है उसी के साथ। तो अब अगर आप मेंशन यहाँ पे करते हो हाइट को भी, तो उससे क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइट को सिलेक्ट किया एंड देन आई विल पुट इट एज आल्सो 30em, इसको भी मैं 30em कर देता हूँ। तो अभी कोई फर्क नहीं आया, इसकी विड्थ भी 30 एंड हाइट भी 30। तो अब देखो जैसे मैं यहाँ पे हाइट को 20 कर दूंगा, अब देखो आप इसको क्या हो जाएगा, हाइट कम हुई, विड्थ वैसी की वैसी 30em। तो यही मैं बता रहा था, जो पिछले क्लास के अंदर भी मैंने बोला था कि यू शुड नॉट यूज बोथ द स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स फॉर द इमेज। यानी अगर आप दो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो अभी देखो इसका मैंने 10-30 किया, अभी देखो आप ये इमेज लग रही है, इसकी सूरत बिगड़ गई कि नहीं। तो यही मैं बता रहा था कि अगर आप दोनों चीज़ें दे रहे हो तो इनको प्रॉपर तरीके से दो। तो प्रॉपर तरीका क्या है, दोनों को सेम कर दो। अगर इमेज इस टाइप है, ये तो सर्कुलर इमेज है ना, तो इसकी विड्थ और हाइट जो है वो बराबर है। अब कोई इमेज होती है रेक्टेंगुलर यानी लैंडस्केप मोड में, तो लैंडस्केप मोड में क्या होगा, उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट कम। अब अगर आप विड्थ और हाइट दोनों सेम दे रहे हो तो उसके भी पिक्सेल्स जो है ख़राब हो जाएंगे, यानी वो भी अच्छी नहीं आई है। जो ये होते हैं ना स्क्वायर टाइप इमेजेस, स्क्वायर टाइप इमेजेस तो अच्छी आएंगी, यानी अगर आप इनको दे रहे हो ना विड्थ 30-30 तो ये अच्छी आ जाएंगी, और सर्कुलर भी। बट रेक्टेंगुलर अच्छी नहीं आएगी, वाई, बिकॉज उसमें जो है विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। अब अगर आप दोनों को सेम करोगे तो वो तो स्क्वायर बन जाएगा और उसके तो पिक्सल ख़त्म हो ही जाएंगे। तो दिस इज़ नॉर्मल, समझ आ रही है। तो सर्कुलर अगर आप यूज़ करते हो तो दैट इज़ बेटर। बस आ गए यहाँ तक। देन वी हैव नेक्स्ट, इसके अंदर और भी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें पाथ हम दो टाइप्स के देते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया था। कौन कौन सी पाथ, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं, रिलेटिव किसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट जो है उसमें हम पाथ देते हैं फ्रॉम आवर ओन सोर्स, यानी अपने सोर्स से, यानी जो हमारे पास होगा। जैसे कि हमने अभी इसकी पाथ जो है एब्सोल्यूट दी, उसमें हमने एक इमेज को इंस्टॉल किया जो कि इमेज हमारे डिवाइस में यहाँ पे सेव है, समझ आ रही है। दूसरी होती है रिलेटिव, उसका मतलब होता है कि इंटरनेट से कॉपी करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी सेम यही टैग यूज़ होगा IMG, एंड देन इसका सोर्स में इसके चेंज आ जाएगी। तो वो सोर्स कहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी इमेजेस, लैंडस्केप मोड इमेजेस, तो यहाँ पे आप देखो लैंडस्केप मोड में हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ चुकी है। ये वाली हम करते हैं इंस्टॉल, तो यहाँ पे ये आ गई, बट ये HD नहीं है पूरी। चलो ये वाली कर लेते हैं। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए यानी क्या आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू राइट क्लिक ऑन दिस थिंग एंड देन कॉपी इमेज एड्रेस। तो ये आप एड्रेस कॉपी करोगे एंड देन आप यहाँ पे जो है इस सोर्स के अंदर इसको पेस्ट कर दोगे। जैसे आप सेव करोगे और आप अपने पेज के अंदर आ जाओगे, तो अभी देखो आप हमारे पास यहाँ पे इमेज आ गई हुई होगी, देख रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव, यानी जब तक ये इमेज इंटरनेट पे है तब तक ये आएगी। अगर इन वेबसाइट वालों ने यानी लैंडस्केप वालों ने
जहाँ पे ये निकली, जिसकी वेबसाइट पे ये निकली है, ठीक, अगर उन्होंने इसको डिलीट किया तो हमारी वेबसाइट पे भी बाय डिफ़ॉल्ट ये डिलीट हो जाएगी। समझ आ रही है बात? हमने हालांकि अभी देखो हमारे पेज में आ रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन में, लेकिन आप देखो लुक कितना अच्छा लग रहा है अब, है ना? तो दैट्स वाई वी यूज़, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि इमेज हम यूज़ करते हैं किस लिए, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन। तो अब देखते हैं और नई चीज़ें। तो यहाँ तक आया समझ? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड इमेज फ्लोटिंग। क्या? फ्लोटिंग वाली इमेज। तो वो कैसे आती है, उसके लिए हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। अभी देखो हमारी इमेज कहाँ है, ये वाली। अभी देखो ये कहाँ है, ये इसके साथ खेलते हैं, कहाँ है, राइट में, नीचे नहीं, राइट में आप बोलो, है ना? इसके नीचे तो फिर ये है, फिर तो ये बीच वाली होगी, ठीक? तो राइट वाली इमेज है। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, ये कौन सी है, दिस वन। अब इसके लिए इसके साथ हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे कि स्टाइलिंग के अंदर हम यहाँ पे इसका क्लास हमने img1 बनाया, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे, या आप इसके अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्लोट, ये आ गया ना, तो फ्लोट आप करोगे काम। अब यहाँ पे ऑप्शंस भी वहीं से आ रहे हैं, तो मैं अभी के लिए जो है, अभी ये राइट में है तो मैं लेफ्ट रखता हूँ। जैसे ही मैं लेफ्ट रखूँगा, आप इमेज को देख लो, अभी मैंने सेव नहीं किया, इमेज कहाँ पे, राइट में। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ लेफ्ट वाला, तो अभी देखो आपकी इमेज जो है यहाँ पे आने वाली थी, क्यों नहीं आई, फ्लोट लेफ्ट, ये क्यों नहीं आई, ड्यू टू दीज 3 मार्जिन मेरे ख्याल से। तो अभी देखते हैं आगे, हाँ, इनकी वजह से नहीं आ रही थी। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने वापस किया, क्या, मार्जिन्स को हटा दिया, यानी इन 2 मार्जिन्स को मैंने हटा दिया, लेफ्ट और टॉप को। एंड टॉप तो कुछ नहीं करता, टॉप अगर आप रखते भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट वाला, समझ आ रही है बात? हाँ, बोलो क्या बात है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ हाँ, यही फर्क है। देखो जब हम लिखते हैं ना मार्जिन लेफ्ट, यहाँ पे देखो मार्जिन लेफ्ट जब हम लिखते हैं तो इट मीन्स दैट कि हाउ मच मार्जिन शुड इट लेफ्ट, यानी लेफ्ट कितना छोड़ना चाहिए, ये वो वाला लेफ्ट नहीं है, कितना छोड़ना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट अगर ये है मेरा लेफ्ट, अब यहां से कितना ये छोड़ना चाहिए टूवर्ड किसके साथ, यानी लेफ्ट के साथ मिलकर ये कितना मार्जिन छोड़ना चाहिए और फिर इमेज इंसर्ट आनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन लेफ्ट। ये मार्जिन लेफ्ट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट से कितने मार्जिन छोड़ना चाहिए एंड देन वी शुड इंसर्ट द इमेज। दूसरा यहाँ पे मैंने जो लिखा है दैट इज कॉल्ड फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है कि इमेज जो है वो आनी कहाँ पे चाहिए, इमेज जो है वो आनी कहाँ पे चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ आगे, मतलब इमेज होनी कहाँ पे चाहिए, ये लेफ्ट में होनी चाहिए, राइट में होनी चाहिए। तो मैंने लिखा लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ तो ये राइट में आनी चाहिए। अभी नहीं पता कि ये आएगी या नहीं। वाई? बिकॉज बाय डिफॉल्ट इमेज जो होती है ना फ्लोट, वो लेफ्ट ही होती है। तो शो बुशमत जो भी इमेजेस हम इंसर्ट करते हैं वो किस साइड में आ जाती है, लेफ्ट में आती है ना। तो अभी हम देखते हैं, आप देखो कहाँ पे गया है, राइट। तो दिस कॉल्ड राइट, यानी फ्लोट लेफ्ट एंड राइट। तो अब अगर आप सेंटर करते हो तो वो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा, सेंटर है ही नहीं, ठीक है, मिडल भी नहीं है। तो इसमें यही दो है, लेफ्ट एंड राइट, ये आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसकी विड्थ हाइट आप सेट करोगे तो इसको आप जो है सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो और किसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। समझ आ रही है बात? यानी किसी टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो इमेज को। जिस तरह मैंने बोला था ये किस में यूज़ होता है, सबमिट में करते हैं ना हम यूज़ इंस्टेड ऑफ बटन। लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस थिंग। तो हमने यहाँ तक तो कर दिया, तो अब हमने सोचा था कि इस पैराग्राफ के पीछे जो है एक बैकग्राउंड इमेज लाई जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम बस पी टैग, यानी ये हमारा पैराग्राफ है। तो अगर हम पहले इसको देखेंगे कि ये कैसा है हमारे पास, तो वी कैन चेक इट।
जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ आ चुका है। तो अब हम चाहते हैं कि इसके पीछे हमारे पास एक इमेज आ जाए, किसी भी टाइप की जो भी इमेज होगी तो वो इसके पीछे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल सा कोड लिखेंगे। यहाँ पे ये जो पी टैग, इसमें हमने क्लास दिया है पैरा, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसमें एक चीज़ दैट इज़ बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज लाने के लिए यानी ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके पीछे अगर हमें इमेज चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज। समझ आ रही है बात? तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज, लेकिन उसके लिए मुझे पहले इसका ये स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा, यानी स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज लिख दिया। अब यहाँ पे उसके बाद हम देते हैं URL। क्या देते हैं? बैकग्राउंड इमेज के बाद URL, एंड URL जो है हम 2 ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। एंड देन अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इसकी लोकेशन कैसे देंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे किसमें, अपनी वेबसाइट के अंदर, यानी जो हमारा फोल्डर है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इमेजेस हैं, इमेज 4 एंड इमेज 2। तो इन दोनों में से हम एक को यूज़ करेंगे। तो दोनों का एक्सटेंशन जो है दैट इज़ PNG। तो अब आप चाहे 2 यूज़ कर लो या 4 कर लो, तो दोनों का एक्सटेंशन सेम ही है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ img2.png, बस इतना मैं लिखूँगा एंड देन आई विल सेव दिस। आ गई इसके बैकग्राउंड में इमेज। समझ आ रही है बात? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टेक्स्ट को नहीं कॉपी करेंगे एंड देन इसमें पेस्ट कर देंगे सो दैट वी कैन चेक द इमेज प्रॉपरली। अब देखो आप यहाँ पे हमारी इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है इसके पीछे। तो इसकी मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट शोइंग अस प्रॉपरली। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको सेव कर देते हैं एंड देन लेट अस सी। अब देखो यहाँ पे इमेज आ गई है और जैसे ही हम मूव करते हैं तो हमारे पास इमेज आ गई। लेकिन अब यहाँ पे जो मसला है दैट इज़ दिस थिंग कि ये इमेज जो है रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट का मतलब होता है कि ये बार बार आ रही है। समझ आ रही है? यानी 1 बार 2 बार 3 बार। और यहाँ पे आप नीचे देखो ये आधी ही आ रही है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, यानी इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं यूज़, बैकग्राउंड रिपीट एक प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ करेंगे। किस में? पैरा के अंदर। किसके अंदर? पैरा के अंदर। तो क्यों पैरा के अंदर? बिकॉज हमारे पैराग्राफ का क्लास है पैरा। समझ आ रही है? तो इसीलिए। तो अब हम यहाँ पे हम करेंगे .para एंड देन इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड, क्या बोला मैंने? रिपीट। ये है ना बैकग्राउंड रिपीट। तो इसको यूज़ करेंगे एंड देन इसको लिखेंगे नो रिपीट। इसके आगे लिखेंगे नो रिपीट। तो जैसे ही मैं ये करूँगा ना उसके बाद सेव करते हैं एंड देन आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही इमेज आ गई, एक इमेज आ गई। लेकिन अभी भी आप देख लो कि ये पूरे इसके पीछे नहीं आ रही है। वाई? इसकी 2 वजह है। पहली वजह ये है कि ये जो इमेज है ये प्रॉपर नहीं है, ये नहीं है, इसका साइज़, नॉर्मल साइज़ जो है, इसका ओरिजिनल साइज़ वो इतना ही है। समझ आ रही है? दैट्स वाई ये इस तरह आ रही है। अगर हमारे पास इस तरह की इमेज होती तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके पीछे आ जाती। अब नहीं आ रही है तो अब हम इसको लाएंगे। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी जिसमें हम लिखेंगे बैकग्राउंड साइज़। क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड साइज़। यहाँ पे आपको मिल रहा है बैकग्राउंड साइज़ का ऑप्शन। तो बैकग्राउंड साइज़ में आप जो हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई क्वेश्चन? ओके। तो बैकग्राउंड साइज में आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको कवर। क्या मिल रहा है? तो जैसे ही मैं कवर करता हूँ एंड देन सेव करता हूँ तो आप देख लो यहाँ पे हमारी इमेज ने इस पूरे टेक्स्ट को कवर कर लिया, किया कि नहीं? लेकिन अभी भी हमारी इमेज पूरी नहीं आ रही है। वाई? देखो आप हमारी इमेज आधी ही आ रही है। अगर आप इमेज को प्रॉपरली देख पाओ तो यहाँ पे आप देख लो दिस इमेज इज़ लाइक दिस। तो आप देखो यहाँ पे टेबल पूरी आ रही है और यहाँ पे देखो ये टेबल का अपर हिस्सा एंड कीबोर्ड वगैरह ये पूरा आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे हमें आधा ही मिल रहा है। वाई? इसकी 2 वजह है, इसकी भी 2 वजह। पहली वजह ये चीज़ है कि हमारा टेक्स्ट कम है, तो दैट्स वाई। बट इट शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारे पास इतना ही टेक्स्ट है तो हम और कहाँ से लाएंगे?
समझ आ रही है? हमें इतना ही लिखना है, तो और क्यों लाएंगे हम? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास और एक चीज़ है, यानी इसी बैकग्राउंड साइज के अंदर हम और एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी हम लिखेंगे 100%। क्या लिखेंगे? 100%। जैसे मैं 100% लिखता हूँ एंड देन सेव करता हूँ, तो आप देख लो ये इसमें कोई चेंज नहीं आई। आपको नहीं लगेगा इसमें चेंज, लेकिन इसमें चेंज हुई है क्योंकि हमने पहले कवर यूज़ किया था। तो अभी हम क्या करते हैं, 100% को हटा देते हैं, ठीक, एंड सेव करते हैं। अभी देखो इस तरह इमेज आ रही है। नाउ वी विल चेंज इट अगेन, नाउ वी विल कीप इट एज 100%। जैसे मैं 100% करता हूँ तो आप देखो ये इस तरह आ जाती है। तो पहला वाला जो 100% है, इट मीन्स दैट द विड्थ ऑफ दिस इमेज शुड बी 100% विड्थ। समझ आ रही है? यानी जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होगा वहाँ से लेकर एंड तक, जहाँ तक टेक्स्ट है वहाँ तक इमेज आनी चाहिए। तो पहला वाला जो हम 100% दे रहे हैं, तो इसका मतलब समझ आया आपको क्या है? यानी विड्थ ऑफ द इमेज शुड बी 100%। अब हम इसके आगे और एक बार देंगे 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ द इमेज शुड बी 100%। नाउ व्हेन आई विल सेव दिस एंड गो बैक, आप देख लो हमारी इमेज पूरी आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन ये अब एलिप्स टाइप आ गई। क्यों? क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है दैट इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये रेक्टेंगल, अगर ये स्क्वायर होता तो ये नहीं हो जाती, ठीक। तो अभी देखो आप, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं और इसमें कुछ और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप देखो उसकी शेप खुद ही चेंज हो जाएगी। हुई या नहीं? क्यों? क्योंकि हमने टेक्स्ट को बढ़ाया। तो जितना ज़्यादा टेक्स्ट, लेकिन अब अगर हमारे पास इतना ही टेक्स्ट है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए जो है हम स्टाइलिंग के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आप इसको 90% या 50% भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 50% करते हो देन सेव, तो आप देखो ये इस तरह आई। समझ आ रही है? तो फर्स्ट वन किसके लिए यूज़ होता है? विड्थ। सेकंड वन समझ आया? बस इतना ही है, ठीक है। तो स्ट्रेट राइटिंग का मतलब क्या होता है? यानी बराबर आनी चाहिए। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, चाहे इमेज की शक्ल कैसी भी हो, तो ये बराबर आ जानी चाहिए। समझ आया? तो उसके बाद आता है और एक चीज़ देख लो आप, जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देखो इमेज भी मूव हो रही है कि नहीं हो रही है? यानी ये इसके बैकग्राउंड में, यानी टेक्स्ट के साथ जा रही है। अब और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, दैट्स यहाँ पे अभी आप रख लो 100%, 100% एंड 100%, ठीक है। और एक चीज़ हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। क्या बोलते हैं? ये देख लो आप, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट में हमारे पास बहुत है। तो अब अगर आप यहाँ पे फिक्स्ड रखते हो, जैसे मैंने फिक्स्ड रखा, अभी मैंने सेव नहीं किया, तो आप देख लो, फिर से देख लो, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इमेज भी इसके साथ मूव हो रही है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो अब देखो आप फ़र्क क्या आएगी। देखो मैं मूव कर रहा हूँ, इमेज मूव हो रही है, इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है। समझ आ रही है? ये इस इमेज के भी पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है? और इसके साथ मूव हो रही है। तो अगर आपको इस तरह की इमेज चाहिए तो देन व्हाट यू विल यूज़, इसके लिए बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड अटैचमेंट आप यूज़ करोगे। समझ आ रही है बात? यहाँ तक आया समझ? कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो खाली 3 चीज़ें ऐड करने से आप देखो कितनी चेंजेस हो रही है। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग विच इज़ नोन एज फेविकॉन। क्या बोलते हैं? यहाँ फेव आइकन बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? फेव आइकन। तो इसका मतलब क्या होता है? ये हम ऐड करते हैं हेडिंग के अंदर, यानी जो हमारा वेब पेज होता है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या आ रहा है? बेसिक CSS। देन यहाँ पे आप देखो ये इंटरनेट का लोगो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम अपना लोगो ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यानी हेड टैग के अंदर जो है हम टाइटल के बाद एक लिंक देते हैं। क्या देते हैं? लिंक। ये वाली लिंक जो है या नीचे दे दो, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम एक लिंक टैग यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? लिंक टैग। लेकिन ये वो वाला लिंक नहीं है कि इससे हम क्या करेंगे? CSS लिंक। तो इससे हम क्या करेंगे? आइकन करेंगे लिंक। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? जो रिलेशन है, हम स्टाइल शीट नहीं कर रहे हैं इसके साथ कनेक्ट, तो हम इसके बदले क्या करेंगे? आइकन, ICON। तो यानी रिलेशन जो होगी वो क्या होगी? आइकन। और इसमें इसके बाद href से पहले हम और एक चीज़ ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड टाइप। याद रखना,
टाइप, इसके बाद हम टाइप ऐड करेंगे एंड देन वी विल यूज इमेज। यानी हमारे पास जो इसका टाइप आना चाहिए वो किस तरह का टाइप होना चाहिए, वेरी गुड, यानी इमेज टाइप होना चाहिए। समझ आई? जिस तरह हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं ना, ये इसी तरह हम इमेज की रेफरेंस देंगे। तो सिंपली मैं img4 या 2 दे देता हूँ, अभी 2 दे देते हैं, img2.png। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी जो है लोकेशन सेट कर दी। लेकिन अब ये इमेज जो है ये इसमें नहीं आएगी। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे टाइप क्या लिखा, आइकन, लेकिन यहाँ पे इमेज का एक्सटेंशन क्या है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो चलिए ट्राई करते हैं, अगर हुई तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुई तो देन वी विल चेंज इट। लेकिन ये हो गई, देख रहे हो, दिख रहा है किसी को? यहाँ पे आप देखो यही इमेज आ रही है ना, यहाँ पे नहीं, दूसरी वाली img2, तो दैट्स कॉल्ड आइकन। तो इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसके लिए अपना आइकन ही बना लो। समझ आ रही है बात? और इसकी स्टाइलिंग अभी बहुत है, वो हम CSS के अंदर पढ़ेंगे। समझ आ रही है? तो यानी अलाइनमेंट वगैरह वो हम इंशाल्लाह CSS के अंदर देखेंगे।